क्या आप जानते हैं दर्शकों, शिव और सती की भी एक अनुपम प्रेम कथा थी। हाँ, वही महादेव जो तपस्या में लीन रहते थे, जिनके लिए संसार और वैभव का कोई आकर्षण नहीं था, और वही सती जिनका हृदय प्रेम से भरा हुआ था, जो ईश्वर से अपने जीवन साथी के रूप में केवल शिव को चाहती थी। दर्शकों सोचिए, प्रेम क्या केवल इंसानों तक सीमित है? नहीं, प्रेम तो ब्रह्मांड की सबसे गहरी अनुभूति है। और जब प्रेम स्वयं शिव और सती के बीच फूटा, तो वह प्रेम कथा युगों तक अमर हो गई। कहानी की शुरुआत होती है दक्ष प्रजापति के महल से। दक्ष सती के पिता थे। वे गर्व से भरे हुए, राजसी ठाट बाट वाले और समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उनके लिए उनकी पुत्री का विवाह भी एक प्रतिष्ठा का विषय था। वे चाहते थे कि सती का विवाह किसी वैभवशाली राजा, किसी महाबली से हो। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। प्रेम जब आत्मा से जुड़ता है तो वह साधारण नहीं रहता, वह भक्ति बन जाता है। सती का शिव के प्रति आकर्षण अब केवल एक चाह नहीं था, वह उनका जीवन सत्य बन चुका था। दिन रात वे महादेव का ध्यान करती, महल की खिड़की से आसमान की ओर देखती तो लगता मानो हिमालय से आती ठंडी हवा शिव का संदेश लेकर आई हो। हर प्रातः जब वे आंखें बंद कर ध्यान में बैठती तो उनका मन शिव की छवि में खो जाता। वे सोचती, कैसा अटूट धैर्य है उनमें, कैसा गहरा मौन है, कितनी गहरी करुणा है उनके भीतर। अगर मुझे जीवन बिताना है तो केवल उसी के साथ जो मुझे आत्मा से स्वीकार करे। दर्शकों, प्रेम का मार्ग कभी सरल नहीं होता। जहाँ प्रेम है वहाँ परीक्षा भी है, और शिव सती की प्रेम कथा भी इस परीक्षा से गुजरी। सती ने जब अपने मन की बात पिता दक्ष प्रजापति से कही तो उनके क्रोध की कोई सीमा न रही। क्या? दक्ष गरज उठे, तुम उस अघोरी से विवाह करना चाहती हो, उस जटाधारी साधु से जिसके पास न महल है, न सोना चांदी, न राजपाट। दक्ष की दृष्टि में शिव अपमानजनक और तुच्छ थे, लेकिन सती ने पिता से स्पष्ट कहा, पिताजी, प्रेम किसी आभूषण या राजपाट से नहीं होता, प्रेम आत्मा से होता है, और मेरी आत्मा शिव को स्वीकार कर चुकी है। दर्शकों, कहते हैं कि जब प्रेम सच्चा हो तो पूरा ब्रह्मांड उस प्रेम को मिलाने के लिए प्रयास करता है। शिव सती की कथा में भी यही हुआ। दक्ष ने लाख विरोध किया, लेकिन सती का हृदय अडिग रहा। उन्होंने अपने प्रेम को छोड़ने से इनकार कर दिया, और अंततः वह शुभ क्षण आया जब महादेव ने स्वयं सती को अपने जीवन संगिनी के रूप में स्वीकार किया। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं था, यह आत्मा और परमात्मा का मिलन था। दर्शकों, शिव सती का यह विवाह हमें एक गहरा संदेश देता है। प्रेम कभी आसान नहीं होता, लेकिन अगर प्रेम में सच्चाई और आस्था है तो कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। समय बीता और एक दिन दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया, परंतु शिव को नहीं बुलाया। सती ने अपने पिता से अनुरोध किया कि शिव का भी सम्मान किया जाए, लेकिन जब सभा में शिव का अपमान हुआ तो सती यह सहन न कर सकी। उन्होंने अग्नि में प्रवेश कर आत्मदाह कर लिया। शिव जब यह समाचार सुनते हैं तो उनका क्रोध विकराल रूप ले लेता है। अपने जटाओं से उन्होंने वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया। दोनों ने यज्ञ स्थल पर जाकर विध्वंस मचा दिया। वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति का सिर उनके धड़ से अलग कर दिया। यह दंड केवल एक पिता के लिए नहीं, बल्कि अहंकार के अंत का प्रतीक था। सती के वियोग में शिव शोक से व्याकुल हो गए। उन्होंने सती के निर्जीव शरीर को अपनी गोद में उठाया और ब्रह्मांड में घूमते रहे। उनका विलाप और क्रोध इतना भयंकर था कि देवता चिंतित हो गए। यदि यह स्थिति बनी रही तो प्रलय आ जाएगा। तब भगवान विष्णु ने अपनी सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को अनेक टुकड़ों में विभाजित किया। जहाँ जहाँ वे अंग गिरे वहाँ शक्ति पीठ स्थापित हुए।
आज भी भारतवर्ष में स्थित ये शक्तिपीठ शक्ति, भक्ति और प्रेम की शाश्वत गवाही है। समय के साथ सती ने पुनर्जन्म लिया, इस बार हिमालय और मेनका की पुत्री पार्वती के रूप में। पार्वती ने बाल्यकाल से ही शिव को अपने हृदय में संजो लिया। उन्होंने कठोर तपस्या की, वर्षों तक उपवास, ध्यान और साधना की। अंततः उनकी तपस्या से शिव का हृदय पिघला। शिव और पार्वती का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। देवताओं और ऋषियों ने इस मिलन का उत्सव मनाया। यह विवाह केवल प्रेम का ही नहीं बल्कि सृष्टि के संतुलन का उत्सव था। शिव सती और शिव पार्वती की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। वह जन्मों जन्म तक अपने प्रिय का अनुसरण करता है। चाहे समय बदल जाए, परिस्थितियां बदल जाए, प्रेम अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है।